हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के अंदर हमने एयर पोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करना है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, हम सब जानते हैं वाटर इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर एयर। एयर और वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एयर को तो पल्यूट कैसे हो रही है वो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और कैसे हम एयर को पल्यूट होने से बचा सकते हैं भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर पल्यूशन की। ठीक है, तो वाटर पल्यूशन के अंदर एनी अनडिजायरेबल कंटामिनेशन ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड वाटर pollution. Any undesirable contamination ठीक है, कोई भी अनडिजायरेबल कंटामिनेशन अगर वाटर का हो रहा है तो दैट इज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो अनडिजायरेबल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, वापस से वही। ठीक है, यानी कि वाटर में जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन है उसी के ही अगर हम कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है वाटर पोल्यूशन के अंदर। अब वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कॉज क्या है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, वाटर पोल्यूशन का कॉज, सबसे पहला कॉज है कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, अनट्रीटेड मतलब कि वही नॉर्मली अगर जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है उसको पहले ही उसमें पोल्यूशन चेक करे बिना ही उसको वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया है। सीवेज है उसको भी डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया है, तो उसकी वजह से ये क्या है, कंटामिनेट ही कर रहे हैं हम एक तरीके से वाटर को। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर बेथिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नदियों के किनारे बैठ के नहाते रहते हैं वहाँ पर, प्लस अपने जो उनके एनिमल्स होते हैं उनको भी वहीं नहलाते हैं। ठीक है, तो नहाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दे आर यूजिंग अ सोप एंड अ डिटर्जेंट जो कि पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो बेथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से जो डिटर्जेंट है वो पानी में जा रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, और उसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो भी डायरेक्टली कहाँ जाता है, वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर जाएगा इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं ये भी क्या है, केमिकल है। वाटर में जाएंगे तो वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर की न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर के अंदर अगर न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी।
ठीक है। और ये सब पानी में मिले हुए रहेंगे तो पानी जो है वो फूड चेन के थ्रू अगर उसको फिशेस के पास भी वही पानी जाएगा, ठीक है। तो फिश अगर उस कंटामिनेटेड पानी में रह रही हैं, उसी को ही अपने अंदर ले रही हैं, तो अगर ह्यूमन बींग्स ने उस फिश को खा लिया है तो एक तरीके से ये जो केमिकल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाटर का पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद है ऑयल लीक्स, ठीक है। ऑयल लीक हो रहा है या ऑयल स्पिल हो रहा है तो वाटर की लेवल के ऊपर आपने देखा होगा कि अगर आप वाटर पे कभी ऑयल डालोगे तो ऑयल की एक लेयर वाटर के ऊपर बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही अगर ये लेयर बन जाएगी तो मरीन एनिमल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और उनके लिए खतरा है, ठीक है। तो ये सारे थे कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा इस वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट, ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो भी अभी तक रिसेंटली रिसर्च हुई है उसके अंदर सबसे पोल्यूटेड रिवर जो निकली है टॉप मोस्ट 10 में एंडेंजर्ड स्पीशीज में, तो वो है गंगा, ठीक है। जो गंगा रिवर है वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लोग नहाते भी हैं, एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं, प्लस वहाँ पर सीवेज भी डालते हैं और इंडस्ट्रीज का सारा वेस्ट भी उसी में जाता है। तो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इज़ अ गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान यूज़ किया गया था, ठीक है, और ताकि गंगा को पूरा क्लीन करना है, प्योरीफाई करना है, ठीक है। उसका मतलब उसके अंदर कोई सीवेज का डिस्पोजल नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा एक्शन प्लान एक स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड ने, ठीक है, WWF, जिसने गंगा एक्शन प्लान को यहाँ पे इनिशिएट किया है। और उन्होंने ही बताया है कि जो गंगा है वो एंडेंजर्ड में आ रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड कैटेगरीज में आती चली जा रही हैं, ठीक है। तो एंडेंजर्ड रिवर्स हैं वो। उसके बाद है जो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन में, हमने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो कि उनका डिस्चार्ज जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट का वो वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो वो जो वाटर है दैट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आते हैं उनके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होता है एंड फ्लोराइड्स प्रेजेंट होता है, जो कि टॉक्सिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उसके बाद जो ऑयल स्पिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं मरीन वाटर के लिए, हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, मरीन एनिमल्स के लिए, क्योंकि ऑयल का एक लेयर बन जाएगा, नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और मरीन वाटर एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पोल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल का नंबर जो है वो कम होता चला जाएगा। इस तरीके से अगर ऑयल स्पिल्स या वाटर पोल्यूशन होता चला जाएगा तो ना ही वहाँ पर एक्वाटिक प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो आर्म्स और वेपन का जो इग्निशंस होता है, ठीक है, उनमें से क्या निकलता है, मर्करी निकलता है, और मर्करी जो है वो मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस है टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एलिमेंट है, ठीक है। तो मर्करी की वजह से अगर मर्करी का डिजॉल्व्ड पानी में हो रहा है, मर्करी पानी में डिजॉल्व हो रही है और वही पानी अगर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स को कॉज हो सकती है, जैसे कि नमनेस हो जाती है लिप की, नमनेस मतलब सुन पड़ जाएगा, लिप्स पड़ जाएंगे, सुन लिम्स जो हैं वो भी सुन पड़ जाते हैं, टंग इवन सुन पड़ जाती है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज होती है मीना माटा, जो कि ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी की वजह से होती है, ठीक है। इवन ब्लड विजन भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गए सारे इफेक्ट्स जो कि जनरल इफेक्ट्स हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। एक इफेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है यूट्रोफिकेशन,
ठीक है। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है, जिस तरीके से ये में हमने डिस्कस किया था कि जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं ये वाटर बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडी में जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट लोड अप। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का लोड अप हो रहा है, ठीक है। तो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं एक तरीके से। तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर पानी में बह के जा रहे हैं तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे, तो लोड हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स सारे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ होगी, यानी कि प्लांट फ्लरिश। ठीक है, प्लांट वहाँ पर फ्लरिश हो जाएंगे, यानी कि ऊपर जो वाटर की लेयर है उसके ऊपर वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कोई ऐसा एरिया जिसके ऊपर पानी के ऊपर पूरे पे हरी हरी कुछ जमा रहता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कुछ जमा रहता है, तो दैट इज एन एल्गे, ठीक है। पूरी वाटर सरफेस पर एल्गे जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर एल्गे डिपॉजिट हो रही है तो थर्ड नंबर जो है वो है एल्गल ठीक है, उसको बोलते हैं एल्गल ब्रूम, ठीक है, एल्गल ब्लूम, ठीक है। यानी कि पूरी सरफेस पे एल्गे आ जाएगी। अब अगर एल्गे आ गई है तो एल्गे अपना खाना बनाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर डिप्लीट करेगा, ठीक है। एल्गल ब्लूम होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का वहाँ से डिप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे सरफेस पे तो एल्गे आ गई है, तो सनलाइट कैसे नीचे जाएगी, नीचे लोअर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए सनलाइट कैसे जाएगी। तो अब अगर सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो लोअर प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है, लोअर प्लांट्स और प्लांट्स की डेथ होने लगती है। प्लांट्स की डेथ होगी तो एनिमल्स की भी डेथ होगी, एनिमल्स क्या खाएंगे, फिर प्लांट ही नहीं रहेंगे, तो ठीक है। तो वो अगर वो उनकी डेड बॉडीज पर फिर कौन काम करेगा, डिकम्पोजर्स काम करेंगे, और फिर डिकम्पोजर्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो और वाटर के अंदर जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी सबको यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिकम्पोजिशन एंड फर्दर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फर्दर डिप्लीशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। अब क्या होगा, एक तरीके से पानी में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर एल्गल ब्लूम है, सनलाइट नहीं जा रही है, नए पौधे नहीं ग्रो होंगे, पौधे भी जो थे वो भी खत्म, एनिमल्स भी खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, तो ठीक है, तो पूरे डेथ ऑफ इको सिस्टम, ठीक है। तो डेथ ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना एडवर्स इफेक्ट वाटर पोल्यूशन का पड़ रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। अब जो हमने कॉजेज पढ़े थे उन्हीं सब चीज़ों को अगर हम प्रिवेंट कर दें तो हम काफ़ी हद तक वाटर के पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेथिंग है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की, लेक्स में, रिवर में, कोई भी रिजर्वायर में, उन सबको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो बेथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड।
ठीक है, तो ये सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, तो हम एक हद तक खुद से पोल्यूशन बचा सकते हैं। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी treated to remove the toxic substance. ठीक है, यहाँ पर भी हम काफ़ी हद तक वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स शुड बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड किए जाने चाहिए। ठीक है, सो द वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल किया जाए, रीयूज़ किया जाए एंड रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो हम जो 3R प्रिंसिपल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि हम पोल्यूशन को है कम कर सकें। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर क्या होता है? ठीक है, पोर्टेबल वाटर के अंदर पोर्टेबल वाटर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है दैट इज द पोर्टेबल वाटर। ठीक है, वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो वाटर जो सूटेबल है पीने के लिए दैट कम्स अंडर द पोर्टेबल वाटर। ठीक है, हमारी अर्थ पे इतना सारा पानी है पर फिर भी दैट वाटर इज नॉट अ पोर्टेबल। ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर इज ओनली दैट वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो पानी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है पोर्टेबल वाटर, हम उसको किस तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पानी को क्या किया जाता है, सबसे पहले तो रिवर्स में से इकट्ठा करके उसको रिजर्वर में स्टोर किया जाता है ताकि जितने भी उसके अंदर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हो वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, एंड ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो भी नीचे सेटल डाउन होती है उसको कहते हैं ठीक है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद उस वाटर को जब सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तब उसको फिल्टर में से पास किया जाता है उस पानी को, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ट्रीटेड वाटर है उसको हाई एयर प्रेशर से ट्रीट किया जाता है ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उस पानी के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एरेशन।
ठीक है, हाई प्रेशर से ट्रीट किया जाता है, एयर अंडर हाई प्रेशर इज ब्लोन। ठीक है, हाई प्रेशर में एयर को उस ट्रीटेड वाटर्स के साथ एयर डाला जाता है ताकि उस वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबकी डेथ हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ मेथड्स प्योरिफिकेशन के, जो कि हमने यहाँ पे पढ़े हैं, यही हम देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हमने पढ़ लिया है, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया है। ठीक है, फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को पास कराते हैं फिल्टर पेपर से, ताकि वहाँ से जो है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो फिल्टर में ही रह जाएं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर को स्टैंड करने के लिए रख देते हैं एक लार्ज रिजर्वियर में। तो उसके अंदर भी क्या किया जाता है, जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, और वाटर जो है हमारा ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो वाटर ऊपर रह जाएगा और जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, एंड दिस इज सेडिमेंटेशन। ठीक है ना, अब ये जो वाटर ऊपर ऊपर कलेक्ट हुआ है, हम इसको दूसरे कंटेनर में डाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर आ जाएगा। दिस इज नोन एज डीकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंट करवाया, ऊपर से जो वाटर था साफ वाला उसको हमने दूसरे कैन में इकट्ठा कर लिया है, दैट इज डीकेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर उसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर क्या किया जाता है, सपोज दिस इज अ बीकर और इसमें हमने वाटर लिया है और उस वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इस वाटर को हीट किया जाता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो हीट किया जाता है पूरा बॉइलिंग पॉइंट से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाए ये। ठीक है, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पानी जितना भी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बचेगा क्या नीचे, खाली इम्प्योरिटीज। तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, ये जो वाटर वेपर है इसको वापस से कंडेंस कर लिया जाएगा और इधर ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इम्प्योरिटीज तो यहीं रह गई और वाटर को पहले हमने वेपर में कन्वर्ट किया और वेपर से उसको वापस से हमने वाटर में कन्वर्ट किया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, ये है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हमने फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और डिस्टिलेशन यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, और हाउस होल्ड मतलब यानी कि घर पे किस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, आपने भी देखा होगा कि पहले घर में जो वाटर आता है उसको बॉईल करते थे पहले के लोग, लेकिन आजकल यहाँ पर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस का हम आरओ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन, एक्वा गार्ड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, वाटर प्यूरिफाई होके हमें डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, पहले के ज़माने में किस तरीके से फ़िल्टर किया जाता था, डोमेस्टिक तरीके से, उसमें क्या किया जाता था, क्ले के पॉट्स यूज़ किए जाते थे। इस तरीके से क्ले के पॉट्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से पॉट के ऊपर पॉट एक रख दिए जाते थे। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग क्वालिटी ऑफ सैंड, सॉइल ये डाला जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर ग्रेवल डाले जाते थे। ग्रेवल थोड़े बड़े साइज के पत्थर होते हैं। ठीक है, अब वाटर को यहाँ से डालेंगे तो इन पत्थरों में से जितनी भी बड़ी साइज की इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो यहीं रह जाएंगी। पानी जो है इस क्ले के इस पोरस पॉट से नीचे आ जाएगा और नीचे वाले में यहाँ पर हमने फिल की हुई है सैंड। ठीक है, अब सैंड में से भी वाटर जो है वो नीचे जाएगा, पीप आउट होता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी भी जो छोटी मोटी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो भी यहीं रह जाएंगी और वापस से वाटर जो है वो इस पोरस स्पॉट से नीचे वाले में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे वाले में प्रेजेंट है
चारकोल, ठीक है। अब चारकोल जितनी भी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जितनी भी सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो सारी सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल भी यहाँ पे हो गई, सॉल्यूबल भी इम्प्योरिटीज यहाँ पे हो गई। अब जो हमें इस लास्ट पॉट में मिलेगा दैट इज प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में वाटर को प्यूरिफाई किया जाता था, ठीक है। अब आजकल तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आ गया है जिसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस करके, यानी कि एक साइड पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर जिसके अंदर हमने वाटर एंड एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उनके कॉजेज हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े, ठीक है। तो हमसे जितना हो सकता है हमें वाटर और एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए अपने पर्सनल लेवल पर भी, ठीक है। तो ये था लेक्चर, थैंक यू।